प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 58 करोड़ 9,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नोट: पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजिश रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं, तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है, तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी को 2 को बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सल कार्ल फर्डर्ट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। 1974 में नियम बना लिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 एवं 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष के थे। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्वीज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। सीवी रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। वीसी नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेंकटरमण रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। नोट: 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। मैडम क्यूरी।
1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए लीन्स पॉलिंग। 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्विटिज्म शांति के लिए जॉन बॉरिडेन। 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत यानी भौतिकी के लिए फ्रेडरिक सेंगर। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इस पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि इसे वो बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 में अकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबोरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर की लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में 1957 मदर इंडिया ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म, 1988 सलाम बॉम्बे, 2001 लगान, 2004 श्वास, 2005 पहेली, 2006 रंग दे बसंती। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता का स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1 शासकीय सेवा, 2 समुदाय नेतृत्व, 3 जन सेवा, 4 पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, 5 अंतर्राष्ट्रीय समझ। मान बुकर पुरस्कार 1968 में प्रारंभ ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक 1 BC नायपॉल कृति इन ए फ्री स्टेट वर्ष 1971, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006, अरविंद आदिका व्हाइट टाइगर 2008। पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें एक विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली की एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को मिला। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
पुलित्जर पुरस्कार 1970 में प्रारंभ किया गया ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कलिंग पुरस्कार, ये पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। अब ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। 1955 डॉक्टर भगवान दास डॉक्टर मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1961 राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1966 लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वालों में प्रथम। 1971 इंदिरा गांधी। 1975 वराहा वेंकट गिरी। 1976 कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत। 1980 मदर टेरेसा। 1983 आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान। 1988 मखदूम गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत। 1990 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत नेल्सन मंडेला। 1991 राजीव गांधी मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत मोरारजी देसाई। 1992 JRD टाटा मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत सत्यजीत राय। 1997 अरुणा आसफ अली मरणोपरांत गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत APJ अब्दुल कलाम। 1998 MS सुभालक्ष्मी C सुब्रह्मण्यम जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत। 1999 प्रोफेसर अमर्त्य सेन पंडित रविशंकर एवं गोपीनाथ बारदोलोई मरणोपरांत। 2001 लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2008 भीमसेन जोशी। नोट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार वर्ष 1965 पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरु। कृति आडा कुजाई मलयालम। 1966 ताराशंकर बंदोपाध्याय। कृति गणदेवता बांग्ला। 1967 KV पुटप्पा व उमाशंकर जोशी रामायण दर्शनम कन्नड़ निशीत गुजराती। 1968 सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा हिंदी। 1969 फिराक गोरखपुरी गोले नगमा उर्दू। 1970 विश्वनाथ सत्यनारायण श्रीमद रामायण कल्प वृक्षम तेलुगु। 1971 विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्यता बांग्ला। 1972 रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी हिंदी। 1973 गोपीनाथ मोहंती एवं DR बेंद्रे माली मटाल उड़िया चार तार कन्नड़। 1974 विष्णु सखा खांडेकर ययाति मराठी। 1975 AB अखिलेंदम चित्तपावन तमिल। 1976 श्रीमती आशापूर्णा देवी प्रथम महिला प्रथम प्रतिश्रुति बंगला। 1977 डॉक्टर K शिवराम कारंत मुकजिया कन सुगुल कन्नड़। 1978 डॉक्टर सचिदानंद हीरामंद वात्स्यायन अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार हिंदी। 1979 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य मृत्युंजय असमिया। 1980 SK पोटकट कागज ते कैनवास पंजाबी। 1982 महादेवी वर्मा यामा हिंदी। 1983 वेंकटेश आयंगर चिकवीर राजेंद्र तेलुगु। 1984 तक्षी शिवशंकर पिल्लई कायर मलयालम। 1985 पन्नालाल पटेल मानवीनी भवाई गुजराती। 1986 सचिदानंद राउतराय उड़िया साहित्य। 1987 विष्णु वामन शिरवाडकर मराठी साहित्य। 1988 डॉक्टर C नारायण रेड्डी तेलुगु साहित्य। 1989 कुरुतल N हैदर उर्दू साहित्य। 1990 विनायक कृष्ण गोकाक कन्नड़ साहित्य।
1991 सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला साहित्य, 1992 नरेश मेहता हिंदी साहित्य, 1993 डॉक्टर सीताकांत महापात्र उड़िया साहित्य, 1994 प्रोफेसर UR राव कन्नड़ साहित्य, 1995 MT वासुदेवन नायर मलयालम साहित्य, 1996 श्रीमती महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्य, 1997 अली सरदार जाफरी उर्दू साहित्य, 1998 गिरीश कर्नाड कन्नड़ साहित्य, 1999 निर्मल वर्मा एवं गुरदयाल सिंह हिंदी एवं पंजाबी साहित्य, 2000 इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य, 2001 राजेंद्र केशवलाल शाह गुजराती साहित्य, 2002 D जय कांतन तमिल साहित्य, 2003 विंदा करंदीकर मराठी साहित्य, 2004 रहमान राही कश्मीरी साहित्य, 2005 कुंवर नारायण हिंदी साहित्य, 2006 रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री कोंकणी एवं संस्कृत साहित्य क्रमशः, 2007 ABN कुरूप मलयालम साहित्य, 2008 शहरयार उर्दू साहित्य। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति: वर्ष 1969 व्यक्ति देविका रानी रॉरिक, वर्ष 1970 व्यक्ति वीरेंद्र नाथ सरकार, 1971 पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत, 1972 पंकज मलिक, 1973 सुलोचना रूबी नायर, 1974 BN रेड्डी, 1975 धीरेन गांगुली, 1976 कानन देवी, 1977 नितिन बोस, 1978 रायचंद्र बोराल, 1979 सोहराब मोदी, 1980 P जयराज, 1981 नौशाद अली, 1982 LV प्रसाद, 1983 दुर्गा खोटे, 1984 सत्यजीत राय, 1985 V शांताराम, 1986 B नागी रेड्डी, 1987 राज कपूर, 1988 अशोक कुमार, 1989 लता मंगेशकर, 1988 अकीलनेनी नागेश्वर राय, 1991 भालजी पेंढारकर, 1992 भूपेन हजारिका, 1993 मजरूह सुल्तानपुरी, 1994 दिलीप कुमार, 1995 डॉक्टर राजकुमार, 1996 शिवाजी गणेशन, 1997 कवि प्रदीप, 1998 BR चोपड़ा, 1999 ऋषिकेश मुखर्जी, 2000 आशा भोसले, 2001 यश चोपड़ा, 2002 देवानंद, 2003 मृणाल सेन, 2004 अडूर गोपाल कृष्णन, 2005 श्याम बेनेगल, 2006 तपन सिन्हा, 2007 मन्नाडे, 2008 VK मूर्ति, 2009 D रामा नायडू। समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद इन क्षेत्रों में जो है विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ओके, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और ये पुरस्कार जो है वो मार्च अप्रैल माह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले पद्म पुरस्कार जो है वो कब प्रदान किए गए थे, तो 1954 में सबसे पहले पद्म पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए थे। 3 प्रकार के देखिए पद्म पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्लियर? 2020 पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देखिए हाल ही में इनकी घोषणा की गई और इस बार 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितनी की गई है? 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, ये आंकड़े ध्यान रखिएगा: 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री। ध्यान रखिएगा इस 7 आंकड़े ध्यान रखिएगा: 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री। ध्यान रखिएगा इस साल 2020 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत रत्न 2020 की घोषणा जो है वो नहीं की गई है। क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी पद्म पुरस्कारों को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण जो है वो प्रदान करने की घोषणा की गई है। कितने? 7 व्यक्तियों को। एक एक करके देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज को मरणोपरांत देखिए पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई।
अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का देखिए जो देहांत था वो पिछले साल 2019 में हुआ, हमने डिस्कस करा था। तो उनको देखिए पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। इसके बाद देखिए मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। 2014 से लेकर 17 तक ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे। अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन्हें पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। प्रसिद्ध बॉक्सर एमसी मेरी कॉम को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित छन्नू लाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत जो है वो पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। हाल ही में दिसंबर में देखिए इनका देहांत हुआ है। विश्वेश तीर्थ स्वामी जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते थे। पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी देखिए मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। तो ये 7 नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे से डिस्कस करा है इसको, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2020 में देखिए 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए नाम, इन 16 व्यक्तियों के नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार आप इनको रीड कर लीजिए, बट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, आनंद महिंद्रा, इनको पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। महिंद्रा समूह के प्रबंधक निदेशक एवं अध्यक्ष हैं, ये चेयरमैन है महिंद्रा समूह के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आनंद महिंद्रा। इसके बाद देखिए मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई। मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। 2019 में देखिए मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। गोवा के चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, उनका निधन हो गया, उन्हें देखिए पद्म भूषण दिया जाएगा। पीवी सिंधु को भी पद्म भूषण दिया जाएगा, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। और इसके बाद आपको दिमाग में रखना है वेणु श्रीनिवासन को। वेणु श्रीनिवासन जो है ये टीवीएस मोटर के चेयरमैन है, प्रसिद्ध उद्योगपति है ये, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 नाम जो है ये आपको दिमाग में रखना है, आनंद महिंद्रा, मनोहर पर्रिकर, पीवी सिंधु और वेणु श्रीनिवासन, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा 2020 पद्म भूषण। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पद्मश्री की। पद्मश्री जो है ये भारत सरकार के द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, इनके क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, राइट। 2020 में देखिए 118 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई है। कितने? 118 व्यक्तियों को। अब 118 व्यक्तियों का नाम तो हम याद नहीं कर सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पूर्व क्रिकेटर देखिए जहीर खान को पद्मश्री देने की घोषणा की गई। इसके बाद देखिए अब्दुल जब्बार, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री देने की घोषणा की गई। 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके पीड़ितों और उससे प्रभावित लोगों के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया है अब्दुल जब्बार ने, ठीक है, उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई। करण जौहर जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है, उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई। एकता कपूर निदेशक है, इन्हें देखिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई। देखिए जानी मानी प्रसिद्ध एक्ट्रेस कंगना रनौत को कला के क्षेत्र में देखिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई। इसके बाद देखिए रानी को खेल के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई। प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर है ये भारत की, इन्हें हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की देखिए कैप्टन है ये रानी रामपाल, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए जीतू राय को पद्मश्री 2020 देने की घोषणा की गई। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी हैं ये, एक नेपाली मूल के शूटर है जो भारत के लिए खेलते हैं। एक ही विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय और पहले नेपाली खिलाड़ी हैं, जीतू राय, ओके। इन्हें देखिए 2020 पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जीतू राय को 2016 में देखिए राजीव गांधी पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में इन्हें पद्मश्री दिया जाएगा। इसके बाद देखिए तरुणदीप राय को, जो कि भारत के प्रसिद्ध तीरंदाजक हैं, इन्हें खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री जो है उसे सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद देखिए भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता अदनान सामी को भी पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। तो देखिए पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी, यानी कि इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। और देखिए ये पुरस्कार कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अब देखिए इन पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा
की जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और दिए कब जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मार्च या अप्रैल महीने में दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये पुरस्कार देशवासियों के साथ, भारत के देशवासियों के साथ विदेशियों को भी दिए जाते हैं। अब देखिए इन पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कि ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो देखिए ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपको याद रखना है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण। तो बात करें पहला कौन सा है, तो पहला है भारत रत्न। अब देखिए बात करें 2020 में इस पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, तो 7 को। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 7 व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए 7 व्यक्ति कौन कौन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें जॉर्ज फर्नांडिस की, तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री थे। बात करें अरुण जेटली जी की, तो इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा और ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज को भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं सुषमा स्वराज ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज, जिन्हें अब 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें विश्वेश्वर तीर्थ की, तो इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाएगा और ये पेजावरा मठ के महंत थे। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ। अब देखिए इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें मैरी कॉम की, तो देखिए मैरी कॉम के बारे में आप सभी जानते हैं ये इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर है, तो इन्हें भी 2020 का यह पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए मैरी कॉम किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। बात करें यहाँ पर छन्नूलाल मिश्रा की, तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। तो दोस्तों ये थे 7 नाम जिन्हें 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको 7 नाम याद रखने हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पद्म भूषण सम्मान 2020 कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो देखिए बात करें पद्म भूषण की, तो देखिए ये जो पुरस्कार है पद्म भूषण ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए 2020 में इससे 16 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 16 व्यक्तियों को। अब देखिए इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें आनंद महिंद्रा की, तो देखिए आनंद महिंद्रा ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, ये महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें मनोहर पर्रिकर की, तो इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा और ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बात करें एस.सी. जमीर की, तो ये नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट पी.वी. सिंधु, तो ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अगले हैं वेणु श्रीनिवासन, तो देखिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, ये भारतीय उद्योगपति हैं, ये टीवीएस समूह के चेयरमैन है। नेक्स्ट है बालकृष्ण दोषी, तो ये भारतीय वास्तुकार हैं। अगले हैं एम मुमताज अली, ये केरल के हैं, इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें सैयद मुआज़ेम अली की, तो इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा, ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फर हुसैन बेग, ये जम्मू कश्मीर के, इन्हें भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें अजय चक्रवर्ती की, तो इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है मनोज दास, तो देखिए मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अगले हैं कृष्णमल्ल जगन्नाथन, तो इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, तो देखिए ये पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। शेरिंग नंडोल, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये लद्दाख के हैं। नेक्स्ट है नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, तो इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। बात करें प्रोफेसर जगदीश सेठ की, तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा और ये यूएसए के हैं। तो ये थे 16 नाम जिन्हें 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिए गए। अब देखिए बात करें पद्मश्री पुरस्कारों की, तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 118 व्यक्तियों को
दिए गए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 118 को। अब देखिए हम 118 तो नहीं देख सकते, काफी सारे नाम हो जाएंगे, याद भी नहीं होंगे, तो हम कुछ नाम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले है अब्दुल जब्बार। तो देखिए अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा और देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है एकता कपूर। एकता कपूर ये फिल्म निर्देशक है, तो इन्हें भी 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अगले हैं करण जौहर। तो देखिए करण जौहर को भी 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा और ये भी फिल्म निर्देशक है। नेक्स्ट है कंगना रनौत। कंगना रनौत के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, तो इन्हें कला के क्षेत्र में 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है रानी रामपाल। अब देखिए रानी रामपाल कौन है, तो ये भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है और इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल ही है। तो इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा और देखिए रानी रामपाल को भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पर जीतू राय की, तो देखिए जीतू राय एक निशानेबाज है और ये नेपाली मूल के शूटर हैं जो कि भारत के लिए खेलते हैं। बात करें अदनान सामी की, तो ये भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता है, इन्हें भी 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। बात करें तरुणदीप राय की, तो ये भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये थे जो मैंने आपको कुछ पद्मश्री से सम्मानित होने वाले नाम बताए, तो आपको याद रखना है जो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये प्रत्येक वर्ष क्रिकेटरों को पुरस्कार देती है। तो अभी हाल ही में 12 जनवरी 2020 को बीसीसीआई ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए, जिसमें कि पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया जसप्रीत बुमराह को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को, आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए गए, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेस्ट महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था पूनम यादव को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड दिया गया मयंक अग्रवाल को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड महिलाओं में दिया गया शेफाली वर्मा को। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। तो आपको सारे अवार्ड याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वासुदेव मोई को। तो देखिए 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा, तो वासुदेव मोई को दिया जाएगा। इनके कहानी संग्रह का नाम है चेक बुक। तो ये इनका एक कहानी संग्रह है जिसके लिए इन्हें 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। बात करें देखिए इनसे पहला 28वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया था। और 2020 में 29वां किसे दिया जाएगा, वासुदेव मोई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोकिन फोनिक्स को। तो देखिए अभी हाल ही में जनवरी 2020 में 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया जोकिन फोनिक्स को। बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो फिल्म 1917 को दिया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जसबिंदर बिलान ने। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका जिनका नाम है जसबिंदर बिलान, तो इन्होंने देखिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस सौम्या को। तो देखिए अभी हाल ही में 1 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया एस सौम्या को। देखिए ये जो पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और देखिए यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, तो आपको याद रखना है। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एस सौम्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर रामानुजन को। तो देखिए कंप्यूटर वैज्ञानिक आर रामानुजन को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ये जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी पुरस्कार ये 3 वर्षों बाद दिया जाता है, तो 2020 में अब दिया गया है आर रामानुजन को। अब देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा की गई थी। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का। तो देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है और इंदिरा गांधी पुरस्कार अलग है। 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था सर डेविड एटनबरो को, और 2020 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है आर रामानुजन को। तो आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों ही अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए, बात करें आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला पुरुषों में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोहित शर्मा को। याद रखना है। अब देखिए, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए, मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 के लिए जो आईसीसी अवार्ड दिए गए हैं, रिचर्ड हेलिंगबर्थ को अंपायर ऑफ द ईयर, रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, विराट कोहली को 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड मिला, बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के हैं इन्हें सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यानी कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड मिला, दीपक चहर को T20 परफॉर्मेंस के लिए ऑफ द ईयर, मार्नस लाउसेन को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं इन्हें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड